ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया 360 में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली अहम कवर स्टोरी की ओर। लोकसभा में वक्फ बोर्ड पेश होते ही बवाल शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े 2 अहम विधेयकों को पेश किया। बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद रिजिजू ने बताया कि सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया है। बता दें कि एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। सरकार ने इस बिल को अल्पसंख्यकों के हित में बताया है। बता दें कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया, हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। नए कानून में तमाम बदलाव किए गए हैं। जो खामियां पहले थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ नए संशोधनों को लेकर तमाम आपत्तियां भी हैं। तो इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करते हैं तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और प्रकाश चंद्र होता हैं वरिष्ठ पत्रकार जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, राय रखते हैं। प्रकाश सर और आशुतोष सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगा प्रकाश होता सर आपके पास। जैसा कि हमने देखा कि वक्फ पर नज़र तो बहुत पहले से थी, हालांकि कानून संशोधन अब आया है। हमने देखा कि पिछले 2 साल में करीब 120 से ज़्यादा याचिकाएं पड़ चुकी हैं हाई कोर्ट्स में। तो जाहिर तौर पर इस समय जो आया है ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल, इसको किस तरह से आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए 2-3 बातें हैं जिससे आशुतोष जी भी उस पर रोशनी डाल सकते हैं। पहली बात है, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? जिस बात की ओर सारे विपक्षी बार बार उठा रहे हैं, उनका कहना है कि रिलीजियस माइनॉरिटी की जो मामला है वो स्टेट का है और आर्टिकल 25, 26, 30 में उनको उतना दी गई है स्वतंत्रता कि वो अपने बारे में निर्णय ले सके। फिर ये वक्फ बोर्ड के जरिए क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात है, जो प्रॉपर्टी को लेकर जो मंदिर या मस्जिद जहां पे डिस्प्यूटेड है, उस प्रॉपर्टी का अब क्या होगा? इस पे कहा जा रहा है जहां पे होगा कलेक्टर ही फाइनल अथॉरिटी होगा। आपको मैं एक चीज कहूंगा, कई स्टेट पे ऐसे कानून है जो मंदिरों के प्रॉपर्टी है उसका एक एंडाउमेंट कमीशन होता है, देवोत्तर विभाग होता है और उसका हेड जो होता है वो अक्सर सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं और उन्हीं के अंदर सारे हिंदू मंदिरों का रख रखाव और चीजों का संपत्ति का देखभाल होता है। वक्फ बोर्ड पे जो अभी तक था, जिस कानून था, उस पे एक जोड़ दिया गया कि 2 उसमें गैर मुस्लिम उसके सदस्य होंगे, साथ ही सिया, सुन्नी, बोरा और सभी लोगों को उसमें समाहित किया जाएगा। तो ये जो नॉन मुस्लिम होंगे, क्या कल इस बात की ओर भी बात उठे कि जब हिंदुओं का जो ट्रस्ट होगा उसमें मुस्लिम या बाकी लोग रहे? कई बातें हैं जिसको लेकर आए जा रहे हैं और शंकाएं। और देखिए जो देश में चल रहा है उसी आवाहवों के बीच में वक्फ बोर्ड का जब इस तरह का कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत होता है जिसमें लगभग 40 संशोधन की बातें कही जाती है, तो स्वाभाविक है सबको ही उस पे निगाह रखेंगे और चर्चाएं तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो अभी का टेन्योर है, जिस तरह से चीजें पिछले 10-15 साल में उठ रहे हैं माइनॉरिटी के खिलाफ के, और जो डिस्प्यूट है
प्रॉपर्टी को लेकर विशेषकर, और वो जहां पे डिक्लेयर कर लेते हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जी। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसका रिव्यू कमीशन जो था वो फाइनल अथॉरिटी होता था। तो क्या अपील कर सकते हैं? कई उसमें खामियां भी थी और सरकार खुद स्वीकार कर रही। इस पे और ज्यादा चर्चा की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि रिजू जी जो बोले कि सब लोग मिलके चर्चा करें, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में कितना चर्चा होगा और क्या होगा वो देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही कि जेपीसी में कितनी चर्चा होगी वो एक अलग बात है। आशुतोष सर, आपके पास आना चाहेंगे। जाहिर तौर पर सरकार ने जिस तरह से कहा है कि इसको हम इनकी जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए, प्रबंधन को बेहतर करने के लिए इसमें बदलाव कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर खामियां हैं भी, एक खामियां नहीं तमाम खामियां हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर मुद्दे उठते थे वक्फ बोर्ड में, उनकी ज़मीनों पर कब्जे को लेकर अक्सर बात उठती थी, हिसाब किताब की जवाबदेही अक्सर नहीं मिल पाती थी जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते थे, जबरन ज़मीनों पर कब्जा होता था, ये तो खामियां थी ही। और क्या आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि और क्या वजह रही वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र ने जो अभी सारी बात बताई उसमें उन्होंने एक आर्टिकल 25-26 से रिलेटेड भी बात कही, जिसमें मैं बता दूं कि देखिए जो एक डिसीजन हुआ था ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वक्फ बोर्ड जो है वो आर्टिकल 25 या 26 के हिसाब से उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट वो एंटिटी है। और देखिए, जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है तो सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड एक्ट बना था वो 1954 में बना था, फिर उसको अमेंड किया गया 1995 में, फिर उसको अमेंड किया गया 2013 में। तो ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट तो टाइम टू टाइम होते रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए। एक्चुअली जब अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस वक्त जो लैंड था जो हिंदूज का जो पाकिस्तान में, वो तो मोस्टली गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, उसको ले लिया। उसी तरह से जो कुछ मुस्लिम के जो प्रॉपर्टीज थे इंडिया के अंदर, उसमें जो है प्रॉपर्टीज को जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। वही 1954 में जो है एक्ट बनाया गया था, उस हिसाब से उनको दे दिया गया। तो वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया था उसको। तो उसके बाद धीरे धीरे जब अमेंडमेंट हुआ तो बहुत सारे पावर्स जो है, खासकर 2013 में काफी पावर्स बढ़े वक्फ बोर्ड के पास। और अगर आप देखें कि जो वक्फ एक्ट है उसके अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं कुछ सेक्शंस की बात करूं, जैसे सेक्शन 40, उसमें अगर वक्फ बोर्ड अगर कोई भी जमीन को ले लेता है और वक्फ बोर्ड का वो डिक्लेयर कर देता है कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद उसके जो ओनरशिप की को प्रूव करने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो जाती है जिसकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने लिया है। तो ये थोड़ा सा आर्बिट्रेरी है और इसी वजह से बहुत सारे केसेस में फाइल होते थे। और दूसरा, अगर आप देखें सेक्शन 85 जो है इसी एक्ट में, उसमें जो है आप एक उनका अपना ट्रिब्यूनल है, उसी ट्रिब्यूनल में ये मैटर जाता है, वहीं उसकी सुनवाई होती है। और उसकी सुनवाई में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको जो है अपील नहीं किया जा सकता है। अभी उसको आप अपील नहीं कर सकते किसी दूसरे कोर्ट में। बिल्कुल। तो ये सब जो है बहुत खामियां थी उसके अंदर, है ना। इसीलिए अभी जो अमेंडमेंट जो लाया गया है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अपील कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर, जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये एक अमेंडमेंट है। ऐसे 40 अलग अलग अमेंडमेंट किए गए हैं और साथ में प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की जरूरत जो है उसको दिखाया गया है कि जैसे कोई भी वाकिफ, यानी कि कोई भी मुस्लिम पर्सन या कोई भी जो डोनेट करता है अपने जमीन को, तो क्या उसने ये डोनेशन अपनी मर्जी से किया है, उसकी उसमें इच्छा है, स्वेच्छा से किया गया है, या वो जो प्रॉपर्टी वो डोनेट कर रहा है क्या वो उसी की प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और की एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो डोनेट कर रहा है। तो इसकी जो है पूरी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। और इसमें जो है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है दिया गया है। जैसे ऐसा नहीं, अब जैसे आप देखें बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंदर भी अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाते हैं तो आपको कलेक्टर का जो है परमिशन लेना पड़ता है और तभी आप वो जो है प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रिलीजियस पर्पस के लिए, कुछ अच्छे पर्पस के लिए जो वो डोनेट करना चाहते हैं, तो उसमें तो कहीं पे कोई रोक नहीं है, वो तो बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट तो कर सकते हैं सर, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई याचिकाएं भी जो डाली गई हैं उनमें कहा गया है कि वक्फ जो है वो
जबरन जमीनें ले लेता है कहीं कहीं जगह पर। ये याचिकाएं देखने को मिली हैं। इस पे लौटूंगा सर मैं आपके पास एक बार। प्रकाश सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं इसमें, इस नए संशोधन में, कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बोझिल हो जाएगी, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, सारी ताकत जो है वो कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के हाथों में दे दी जाएगी। इसके अलावा गैर मुसलमानों का, जिसका आपने जिक्र भी किया है कि उसका बोर्ड में होना ज़रूरी हो जाएगा, और इस पर ही सवाल उठ रहा है कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान होंगे तो क्या हिंदू के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी मुसलमानों की जिम्मेदारी, मतलब उनको वहाँ पर शामिल किया जाएगा? इस बात को लेकर भी आपत्तियां हो रही हैं। इन आपत्तियों को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, कुछ बातें ऐसी है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आशुतोष जी इस पे और बेहतर बोल सकते भी हैं, कि जब कोई स्टेट, अब अलग अलग राज्यों के जो जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, कई स्टेट पे ये डिक्लेयर दिया जाता है कि ये जो संपत्ति है, मैं जिसको बेच रहा हूं, ये किसी मंदिर या ट्रस्ट का नहीं है, मंदिर या हिंदू धर्म के हिसाब से जो लिखा है, लेकिन कहीं वक्फ का शब्द इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा क्यों है? जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि किसी भी धर्म के या किसी धर्म संप्रदाय के ये जमीन नहीं है, उसके बजाय लिखा जाता है किसी मंदिर या मठ की संपत्ति नहीं है ये। तो कई सारी चीजें हैं जहां जो पहले से चलते आ रहा था उस वक्त कोई नहीं सोचा था। दूसरी बात है जो संपत्तियों का, देखिए सरकार को ऐसा है कि वोट बैंक पे इसको आधारित कर दिया गया बाद में। जो संपत्ति पे उन्होंने कब्जा कर लिया उसको छुड़ाया गया क्या? नहीं छुड़ाया गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बस्तर में, बस्तर हो या कोई भी ट्राइबल एरिया है, वहां पे जो शमशान होता, वहां पे जब गैर हिंदू आते हैं, अपना जो लोगों को वहां पे जब उसका अंतिम क्रिया करने का कोशिश करते हैं तो उसको हिंदू आदिवासी विरोध करते हैं। ऐसे में एक गांव पे आपको 2 शमशान करना पड़ेगा। ऐसे जो निचले स्तर पे दिक्कतें हैं उसको कौन कहेगा? और उसी तरह का ये जो मर्चुरी है, या सॉरी जो ग्रेवयार्ड है, चाहे क्रिश्चियन का हो, मुसलमान का हो, किसी का भी हो, वो वहां पे उनकी संपत्ति है क्या? अगर नहीं है तो उसका क्या होगा? हिंदू अगर नहीं बोलते हैं, कई जगह पे ऐसा रहा और मामला 13-13 दिन तक बॉडी को उन्होंने सुपुर्दे खाक भी नहीं। बड़ा ही गंभीर मामला है सर ये, इस पर वाकई उनकी आपत्ति जायज है। आशुतोष सर, मेरा आपसे सवाल इसमें होगा, जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो आपत्ति यह है कि अगर 12 साल तक वक्फ की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो मालिकाना हक उसमें पा सकता है। ये सबसे बड़ी आपत्ति है, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में काफी बड़े स्तर पर जो वक्फ की जमीन है वो उन कब्जा धारकों के हाथ में जा सकती है। ये उनकी आपत्ति, इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कानून में जब बदलाव आता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि जितना वो ट्रांसपेरेंट हो, जितना वो जो है लोगों के हित में हो। और आज के डेट में आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं, जैसा भी आपने भी बताया कि प्रॉपर्टी जो है जबरन जो है ग्रैब की गई है कुछ कुछ मामलों में। ये नहीं कहता कि सारे मामलों में, बहुत सारे मामले में लोग खुद आकर के डोनेट करते हैं और अपनी स्वेच्छा से करते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां पे इस तरह के जो केसेस अगर हम देखें कि ट्रिब्यूनल में आ रहा है, जहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई मुझसे ये जमीन जो है, मुझसे ये जगह जो है जबरन ली गई है, मेरा इसमें कोई कंसेंट नहीं था, और ऐसे मामले जो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। क्योंकि आज के डेट में जो उसका जो मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तरीके से जो है सरकार का उसमें कोई खास रोल है ही नहीं। तो अगर उसमें रोल आता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, ये किसी भी धर्म में कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दिया है किसी भी कानून ने कि आप जब प्रॉपर्टी किसी की भी ले लीजिए, जब मर्जी आप किसी को भी दे दीजिए। तो ऐसा कहीं पे भी कानून में नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सबके हित में, इसको कोई रिलीजन की नजर से मुझे नहीं लगता कि देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कानून हो, वो जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड का तो पर्पस भी यही था कि वो जो है एक कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए विकास करे, उनके लिए अच्छा करे, उनको जो है बेटर लाइफ देने का काम करे। और लोग जो डोनेट करते हैं उनका भी पर्पस यही होता है, जो अपने हार्ड अर्न्ड मनी से जो पैसा कमा करके या प्रॉपर्टी जो है उसको अगर दान करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि ये जो वो दान कर रहे हैं उनके मेहनत की प्रॉपर्टी का उसका सही सदुपयोग होगा
बिल्कुल, सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल अहम बात आपने कही कि वक्फ में जो लोग जमीन दान भी करते थे उनकी मंशा अच्छी थी कि उसका सदुपयोग हो, सही उपयोग हो, लेकिन हमने देखा क्या कि उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उसको एक तरह से जागीर बनाकर रख लिया और उसको पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि कानून बनना चाहिए और एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए, लेकिन आपत्तियां भी अपनी जगह हैं और चर्चा अभी शुरू हुई है। वक्फ बोर्ड पर चर्चा लंबी चलेगी। संसद में हमने हंगामा देखा, अब जेपीसी में जाने के बाद क्या फैसला निकल कर आता है, क्या राय बनती है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे होता सर और बहुत शुक्रिया करेंगे आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।